आज का जो व्लॉग है ना, सही बताऊँ, एक तो पहले मैं ये बता दूं कि जो मेरा व्लॉग नंबर 12 था वो मैं बहुत देर से, मतलब रात को जैसे मैं व्लॉग डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ, तो मैं 8 साढ़े 8 बजे के आसपास से पोस्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो पोस्ट ही नहीं हो रहा था, सब कुछ ओके जा रहा था, बट वो जब पोस्ट हो मतलब कर रहे होते तो उससे पहले अनलिस्टेड होता है, तो कंप्लीट होगा प्रोसेस तो ही वो पोस्ट होगा, बट वो पोस्ट ही नहीं हो रहा था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब हुआ। राधे राधे जी आप सभी को, और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। जी हाँ, मैंने कहा था कि मैं व्लॉग आगे शायद ही शूट करूँ, तो ये है व्लॉग नंबर 14। और बाय द वे जो मेरे व्लॉग है ना, एक दिन के गैप में मैं बोलूँ चल रहे हैं, ये नहीं बोलूँगी कि मैंने बीच में ड्रॉप किया, नहीं ड्रॉप नहीं किया, बट हाँ पोस्ट करने में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है कुछ। आई डोंट नो क्या ग्लिच है, कुछ है कि यूट्यूब पर जब भी व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे कि मेरा जो व्लॉग नंबर 12 था वो मैंने पोस्ट रात को मैं करती हूँ जैसे, तो मैं 8 बजे के आसपास, साढ़े 8 बजे के आसपास के पोस्ट करने की कोशिश कर रही थी। और मैं ज़्यादातर क्रोम ब्राउज़र से ही उसको पोस्ट करती हूँ कि प्रॉपर से जो सारी उसके जो एसईओ होता है वो कर लूँ, बट वो पोस्ट ही नहीं हो रहा था। मतलब रात को मैंने उसको किया और 12:50 के आसपास, मतलब टोटल मैंने 4-5 बार किया था रात को, तो नहीं हुआ। सॉरी, मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है, तो वो पोस्ट ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे जब मेरे को 13th व्लॉग यानी कि डालना था अपना, तो उस दिन मैंने मॉर्निंग में उसको पोस्ट किया, तो वो फाइनली जाके पोस्ट हो गया। तो इस वजह से जो मेरा 13th को मेरा जो व्लॉग था, जो वो 12th व्लॉग है वो संडे का है, तो मतलब कि 13 को मंडे जो नेक्स्ट डे मैं डालती हूँ उसका, या फिर उस दिन संडे को डाल देती हूँ। तो पर वो हुआ नहीं, तो इस वजह से मुझे पूरा दिन देखना पड़ा, तो मैंने उसको मंडे को सुबह डाला और तब भी वो हो ही नहीं रहा था। फिर वो दोपहर में जाके कहीं शायद वो ऐसे कुछ, मतलब ज़्यादा दोपहर भी नहीं हुई थी, 12-1 बजे के आसपास वो जाके पोस्ट हुआ। जिस वजह से दिक्कत क्या हुई कि जो मेरा मंडे वाला व्लॉग है तो वो मेरा ट्यूसडे को यानी कि पोस्ट होगा, और जो ट्यूसडे वाला व्लॉग है वो वेडनेसडे को पोस्ट होगा। बट मैं व्लॉग कंटिन्यू शूट कर रही हूँ, अपना एडिट कर रही हूँ, बट वो ये ना, मैंने जो यूट्यूब है या यूट्यूब स्टूडियो है सबकी अपने फ़ोन में अपडेट वगैरह चेक करिए, बट कोई अपडेट नहीं आ रही है उसमें। जो आती है मैं डेली रात को अपना सोने से पहले अपने सारे जो ऐप उसमें फ़ोन में होता है अपडेट के लिए आते हैं, मैं लगा के छोड़ देती हूँ, तो वो अपडेट हो जाते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है। बट 2 दिन से ऐसा, 3 दिन से हो रहा है कि मैं व्लॉग डालने की कोशिश करती हूँ और क्रोम ब्राउज़र से डालने की कोशिश करो, तो उसमें क्या होता है, आपका जो अपलोड वीडियो का एरो होता है ना, उसको आप क्लिक करोगे तो उसका जो ना फीचर दूसरे खुल जाते हैं। जैसे कि हमको सेटिंग करनी हो एडवांस, अपने चैनल की जो बेसिक सेटिंग हो गई है, एडवांस हो गई, वो सब खुल जाती है। तो उसको हटाओ, फिर वो अपना जो एरो है अपलोड वीडियो वाला उसको ओपन करो, तो वहाँ पे फाइल का ऑप्शन आता है, वो खुल जाता है। और जब आप अपलोड सेलेक्ट मतलब सॉरी व्लॉग सेलेक्ट करके आप डाल देते हो, अपलोड करते हो, तो वो फिर से गायब हो जाता है। ऐसे करने के चक्कर में मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। और मैं सोचती हूँ अगर मैं डायरेक्ट यूट्यूब से भी डाउनलोड कर मतलब सॉरी अपलोड कर दूँ उसको ब्लॉग को, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है। आप सबके भी साथ आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आपको मेरी आवाज़ और मेरी हालत से लग रहा है कि मेरे को लग चुकी है ठंड, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आपके एरिया में जो भी लोग दिल्ली से हैं या फिर आसपास में, क्योंकि पंजाब में भी बारिश हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हरियाणा वगैरह में भी हो रही है कई कई एरियो में। मैं नहीं कहूँगी पूरे हरियाणा में या उसमें हो रही है, बट हाँ कहीं कहीं हो रही है। जैसे हमारे एरिया में दिल्ली में जिस दिन गुरपुरब था तो, और देव दीपावली थी यानी कि जिस दिन, उस दिन इतनी तेज़ बारिश हुई है, जो आप मेरा व्लॉग देखोगे उसमें तो आप लोग देखो इतनी तेज़ बारिश हुई है, मतलब अब मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे मूसलाधार बारिश होती है ना, वैसी वाली बारिश वो हो रही थी। और साथ में इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी। और हमारे यहाँ मंडी मार्केट लगती है, और जो वीक की सब्ज़ी वगैरह सब वैसे तो गली में आते रहते हैं सब्ज़ी वाले, लेकिन जो होता है ना, ज़्यादा सब्ज़ी लेनी होता मार्केट से लेके आ सकते हो, या फिर आप पूरे वीक की सब्ज़ी एक जगह से ले लो, तो हाँ ठीक है। तो मार्केट जाना मुश्किल था, और मेरे को उस दिन गुरुद्वारे जाना था, मैं वो भी नहीं जा पाई, और इतनी परेशानी हो रही थी। और उसी चक्कर में क्या हुआ, मुझे लग गई ठंड। उससे पहले ही लग चुकी थी, मतलब इतना नहीं था उससे पहले, बट हाँ लग चुकी थी मेरे को। बट मेरे को बोलने में भी दर्द हो रही है गले में, तो पर क्या करें, काम ऐसे करना तो पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। तो दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन हस्बैंड रात को मेरे जो है ना मेडिसिन ले आए थे, और मैंने वो मेडिसिन खाई भी, और दोपहर की भी जो बोला नेक्स्ट डे 2 टाइम और खानी है तो फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी का सारा काम वाम किया। अब ये है ना, हमारे साथ क्या होता है, होम मेकर्स जो होते हैं ना, उनके साथ ये है कि अगर आप चाहो भी ना कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो या कुछ कर लो, तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सिंगल हो घर पे, मतलब आपके घर में सिर्फ एक ही वुमेन है, औरत है, तो वो चाहकर भी आराम करना चाहे नहीं कर पाएगी। क्योंकि घर में जो इतने सारे लोग होते हैं ना, खासकर जो आदमी लोग, आपके हस्बैंड हो गए, आपके बच्चे हो गए, उनको आप बोल भी दोगे ना, उनको अगर कुछ चाहिए तो आप बोल दोगे कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी, जाके ले लो। उनको वो चीज़ वहाँ पे कभी नहीं दिखती, कभी भी नहीं दिखती, तो आपको जाना ही पड़ेगा।
ऐसा हो जाता है। तो मेरा भी ये कुछ हुआ कि मेरे को दवाई खानी थी, तो उन्होंने बोला गुनगुने पानी के साथ यानी कि खा लो और गुनगुना पानी पीते रहो। और अगर सोचो आप एक जगह बैठे हो ना, बैठे बैठे अगर आप कर रहे हो, तो आपने मेरे उसमें देखा होगा मैं गुनगुने पानी में क्या ब्लैंकेट में बैठे बैठे गर्म पानी ही पी रही थी कि मेरा जो गला है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तो थोड़ा ठीक हो जाए। बट क्या हुआ, अगर आप गर्म पानी पी रहे हो, ब्लैंकेट में बैठे हो, तो और दूसरी तरफ आपको थोड़ी देर बाद उठ के फिर आपको जाना है जी काम करने के लिए, और फिर आप ठंडे पानी में हाथ डालोगे, तो अब यहाँ पे लोग बोल सकते हैं कि आप गर्म पानी करके रखो। तो हमारे घर पे अभी फ़िलहाल जो है गीज़र नहीं लगा हुआ है, ला के रखा हुआ है, बट लगाने का टाइम नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा है। उनका शॉप का कुछ है कि जैसे बाहर से सामान वगैरह लेके आते हैं तो उनको मैच करना होता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब करने के लिए तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। छुट्टी मिलेगी तो ही वो अपना जो इलेक्ट्रिशियन को घर पे बुलाएंगे तो वो लगवा पाएंगे। इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर आई थिंक दोनों ही आते हैं लगाने के लिए, तो वो आएंगे तो लगाएंगे। इस वजह से गीज़र नहीं लगा हुआ है। हाँ, गैस पे पानी गर्म कर सकती हूँ मैं। तो अभी मैंने मतलब नहाने के लिए तो कर ही लेते हैं बेटे के लिए, अपने लिए। हस्बैंड मेरे जो हैं वो अभी तो नहीं गर्म पानी से नहा रहे, लेकिन हाँ जब ठंड ज़्यादा हो जाती है ना तो सुबह सुबह जब वो पानी भरते हैं तभी वो कर लेते हैं अपना, क्योंकि उस टाइम ताज़ा पानी आ रहा होता है, तो इसलिए। और हम लोगों का यह है कि थोड़ा बस ठंडक दूर हो जाए फिर आप कंटिन्यू आप नहा सकते हो। ये नहीं कि बिल्कुल गर्म पानी चाहिए, हॉट शावर नहीं। उससे क्या होता है आपकी बॉडी जो है ना और ड्राई हो जाती है, तो आपको इचिंग वगैरह होने लग जाती है। ये सब हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैं जाके जैसे मैंने बैठ के गर्म पानी वगैरह पिया। मैंने उसी दिन व्लॉग मतलब पूरा जो मेरा ये वाला तो 14th व्लॉग है, वो 13th व्लॉग जो है उसमें मैंने लास्ट मतलब रात को जो शूट करना था डिनर वगैरह वो मैंने नहीं किया, मैंने उसी में एंड कर दिया था। उसके बाद मैं जाके काम करने लग गई। अब वो गर्म पानी पिया, वो सब ब्लैंकेट में बैठी थी, सडनली जाके किचन में काम वाम किया, अपना जो खाना बना था वो बनाया। फिर पानी में बार बार हाथ जा रहा है, क्योंकि आप वेजिटेबल्स वगैरह कट करोगे, चावल खिचड़ी जो भी बना रहे हो आप, सब्जी बना रहे हो, तो उसको धोने के लिए आपको पानी में हाथ डालना पड़ेगा। तो वो सर्द गर्म हो गया। फिर रात को क्या हुआ, हस्बैंड ने बोला जब वो खाते हैं मतलब रात को डिनर करते हैं उनको कॉफ़ी चाहिए साथ में, तो कॉफ़ी बनाई। वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन गई थी, तो मैंने वो थोड़ी, मैंने कहा फेंक नहीं, चलो पी लेते हैं, कोई नहीं, अच्छा गर्माहट। दिमाग से ये निकल गया। उससे पहले अपना किचन सारा समेट लेते हैं, बस हस्बैंड की जो प्लेट्स होती है ना डिनर वाली वो बच जाती हैं, तो जो वो प्लेट्स होती हैं वो बच जाती है, तो वो मैं पानी में से खंगाल के रख देती हूँ कि ऊपर से मतलब सिंक में रख के ऊपर से पानी चला देती हूँ कि गंदगी जो है ना, जूठन है वो निकल जाए और बर्तन साफ रहे। क्योंकि कहते हैं ना किचन को रात को बिल्कुल साफ और रखना चाहिए, जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। अगर आप नहीं धो सकते हो तो उसमें आप पानी से उसको निकाल के रख दो, जूठन नहीं होनी चाहिए बर्तनों में। और दूसरा ये मेन जो कड़छी वगैरह ये होती है ना हमारे, जिसमें हम सब्जी चलाते हैं वो, और थोड़े बड़े बर्तन उनको खाली इसका निकाल के रख दीजिए, धो के रख दीजिए। किचन आपका रात को हमेशा साफ़ होना चाहिए। और जब साफ कर लेते हो पूरा, तो एक गिलास में पानी या जग में जाओ आप चाहो उसमें भर के ढक के रख दो आप, तो वो उसके लिए होता है। मेरे को बताया कि ना रात को जो होते हैं ना किचन में हम, मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी मतलब क्या कहते हैं देवरानी है, उन्होंने बताया था कि रात को भगवान आते हैं चेक करने के लिए। तो जहाँ साफ़ सुथरा होता है ना वहीं वो मतलब खासकर जो किचन अगर आपका साफ़ सुथरा है ना तो ही आपके घर पे वास होता है, ऐसा है उनका। तो बड़े हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ती है। सुन लो आप, अब मानो नहीं मानो आपके ऊपर है। अगर जो बोल रहे हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो वो आपको बताएंगे ही, तो आपको मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। तो मैंने सारा समेट लिया। उसके बाद जब मैं किचन में मतलब कॉफ़ी मैंने पी ली, मेरे दिमाग से निकल गया मुझे दवाई खानी है, तो मैंने गरम जो कॉफ़ी थी वो ब्लैंकेट में बैठ के पी ली। फिर हस्बैंड मतलब अब मैंने जिस गिलास रखा ही था वो आ गए पानी लेके, तो उन्होंने बोला दवाई खाओ। अब वो दवाई खानी थी मेरे को गुनगुने पानी के साथ, तो मैंने क्या किया, वो गिलास लेके गए। मैंने पास में पानी की बोतल रखी हुई थी, ठंड मतलब नॉर्मल पानी है, ठंड में ठंडा पानी मैंने वो भी, लेकिन ठंड में जो पानी होता है नॉर्मल वाला वो भी ठंडा होता है, तो मैंने वही पानी लेके पी लिया। और वो फिर हो गया सर्द गर्म। और मुझे इतनी बुरी तरह से आप मानोगे, मेरी जो पूरी बैक है सामने, जो मतलब मेरा स्टमक है, चेस्ट है, यहाँ तक कि लेग्स है, इतनी बुरी तरह मुझे दुख रहा है ना इतना, क्योंकि वो सर्द गर्म, एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से ऐसे मतलब जो माहौल हो गया सर्द गर्म वाला, उसके चक्कर में पूरा बॉडी एक्ने हो रहा है और कोल्ड है, गले में दर्द है, बोलने में भी। और मेरे चक्कर में बेचारा मेरा बेटा है ना वो भी, और हमारे यहाँ पे इतना कीचड़ हो गया, बहुत ही ज़्यादा कीचड़। और मैं जो कपड़े धोए थे वो मतलब 2 दिन से डांगे वो सूखने पे नहीं आ रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है नवंबर में मतलब सर्दी की, और धूप नहीं निकल रही है, तो पर ज़्यादा दिक्कत वो हो गई है ना। तो अभी मैंने सिर्फ मतलब सुबह का नाश्ता वगैरह करके बैठी हूँ और थोड़ा लेज़ी हो गया। प्रोडक्टिव डे का जो व्लॉग है मैंने देखा कि कैसे वो करते हैं, मैंने कहा चलो मैं भी वही शूट करूँगी। हो सकता है लोग मेरे व्लॉग देख के मतलब उनको वैसा इंटरेस्ट ना आ रहा हो सकता है कुछ एक्साइटेड बोल रही हूँ, बट कहते हैं ना आपके मन की हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा। और मैंने तो यही सोचा था, बट देखो भगवान जी को कुछ और ही मंजूर था, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मतलब अब ये है कि करना तो है काम, और तो कोई करेगा नहीं, हम हैं घर पे तो हम ही करेंगे। तो मैंने अभी नाश्ता वगैरह सब कर चुकी हूँ, बट अब ये है घर का जो बाकी का सारा काम है वो करना है, धीरे धीरे करेंगे, बट हाँ करेंगे। और
मैं मार्केट से लेके आई हूँ फिर से मेथी, मेरे हस्बैंड को खानी थी। वो छोटे वाले बोल रहे हैं आलू आ गए हैं मार्केट में, जो बिल्कुल बेबी पोटैटोज जिनको बोलते हैं वो वाले, तो मैं वो ले आई हूँ। अब रात को आलू मेथी बनानी है, तो पहले तो घर का काम जो है वो निपटाएंगे और फिर करेंगे बाकी का जो रात के डिनर की तैयारी, जिससे कि मेन है हमारे डिनर के लिए मेथी, तो वो करेंगे उसको बनाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, काम करती हूँ, फिर मैं मेथी तोड़ूंगी। मैंने अब स्टार्ट कर दिया सफाई, झाड़ पोछ वगैरह करना है। तो सबसे पहले मैंने ड्राइंग रूम को ही पकड़ा है। तो ड्राइंग रूम में मेरे बेटे ने अपना जो साइड की जो सोफ़े हैं 2 वाले, उस पर अपना जो किताबों का स्कूल का उसका जो होता है किताबें वगैरह सब ऐसे फैला देता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, और फिर ऐसे कॉपियाँ वॉपियाँ सब फैला देगा। तो मेरे मुझे जब उसको स्कूल जाना होता है नेक्स्ट डे मुझे पूछेगा मम्मा आपने मेरी ये वाली कॉपी देखी, ये देखी नहीं देखी। तो अभी मैं इसका ये बैग इतना हैवी है, तो एक बैग मैंने सेट कर दिया और साथ ही साथ जो इसके यहाँ पे आई कार्ड, बेल्ट और टाई वगैरह पड़ी थी, इसको इसी की जगह पे लगा रही हूँ जहाँ होनी चाहिए। मेरा बेटा स्कूल से आके ऐसे फेंकता है चीज़ें जैसे पता नहीं जेल से छूट के आया है कहीं से। और अभी ये इसके जो ड्राइंग का वो है मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, लेकिन ये लड़का सब गड़बड़ कर देता है। तो अब मैं ये रख रही हूँ। साथ ही में जो मैं मंडे मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी, प्याज आलू वगैरह, बाकी सब्जियाँ तो फ्रिज में रख दी हैं, लेकिन प्याज वगैरह बाहर रखे थे थोड़ा कि मैंने कहा अच्छे से कर दूँ फिर रखूँगी। और पुराने वाले आगे कर दिए हैं, इनको मैंने ऐसे ही रख दिया है कि चलो जब पुराने यूज़ हो जाएंगे फिर इनको करेंगे। तो ये आलू भी है मैं वह रख रही हूँ, और छोटे वाले आलू मैंने साइड में रख दिया क्योंकि मेथी के लिए चाहिए। सुबह बनाया था जब नाश्ता, तो आटा वगैरह बाहर था, तो मैं वो फ्रिज में रख रही हूँ। साथ ही में मैंने मेथी भी निकाल ली है कि इनको भी रख देते हैं, और फिर बाद में साथ ही साथ मेरे को अभी दवाई भी खानी है। पहले सारा काम कर लूँ फिर मैं खाऊंगी दवाई। और अभी सारा कुछ मैंने जो ड्राइंग रूम में है वो तो कर दिया है। फास्ट फॉरवर्ड में इसीलिए दिखा रही हूँ, नहीं तो व्लॉग है जो मेरा लंबा हो जाएगा। और ये जो इनकी लोई है मेरे हस्बैंड की, वो भी ऐसे फैला कर चले जाते हैं, है ना। तो वो अभी सेट करके रख रही हूँ, और बेटे की जैकेट भी यहीं पे मैं इनको अच्छे से संभाल के रखती हूँ साइड में कि चलो जहाँ चाहिए वहाँ से ले लो। लेकिन ये दोनों मेरे जो हस्बैंड और बेटा ऐसे करेंगे कि नहीं, जहाँ पे हम फेंक के गए हैं हमें वहीं मिलना चाहिए, तो मैं वहीं फोल्ड करके रख देती हूँ। तो साथ ही साथ मैंने जो वहाँ पे ड्राइंग रूम में हमारे दीवान लगा हुआ उसको भी अच्छे से झाड़ पोछ दिया, सब कुछ कर दिया है। और अभी जो सोफ़ा जहाँ पे इसके बेटे के जो स्कूल की यूनिफॉर्म और सब कुछ पड़ा हुआ था वो भी झाड़ पोछ दिया, और शू शाइनर भी हाँ इधर उधर सब कुछ इधर उधर मेरा बेटा जो है ना बिखेर देता है। और ख़ासकर इसके जो पोकेमोन कार्ड्स हैं ना, इतने महंगे महंगे मंगवा लेता है, वीडियो बनाने के लिए ले लेगा और फिर फैला देगा। ये नहीं करता है कि जो चीज़ जहाँ से लेनी है वहीं पे रख दो, क्योंकि दूसरे के लिए वो होता है। और ये है मेरा सारथी मेरा जो स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड, और ये मेरा हर जगह काम आता है। हाथ में जब मैं ऐसे बैक कैमरा से शूट कर रही होती तो हाथ में होता है फ़ोन, अगर फ्रंट से कर रहा हो तो ऐसे ऐसे रखना पड़ता है। और ये मेरे इतना जो आप देख रहे हो ट्रॉली का कॉर्नर, ये मेरे बेटे के सामान से ही सारा भरा हुआ है। उसकी डायरी, उसके ज्योमेट्री बॉक्स, एक ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, बहुत सारे हैं इस लड़के के। एक बैग मैंने सेट किया है, दूसरा इसका ये रहा जिसमें ये अपनी एक्स्ट्रा कॉपीज़ वगैरह जो होती हैं, जो मतलब पीरियड के हिसाब से लेके जानी पड़ती है कभी कभी जो होता है वो। और किसी भी बैग को आप चेक कर लोगे इसकी जिप बंद नहीं होगी, हमेशा इसकी सारी जिपें खुली रहती हैं ऐसे ही, और फैला के रख देगा सब कुछ। और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड ने आज सुबह ही इसको आयरन को निकाला था अपनी शर्ट प्रेस करने के लिए, वो भी ऐसे खुला ही छोड़ गए कि ये नहीं करते कि फ़ोल्ड करके कुछ रख दो, सब कुछ ऐसे फैला के रख देंगे। अभी मैं अपने आप को थोड़ा सा शीशे में निहार रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो देख रही थी अपने आप को कैसे अजीब से लग रहा है। एक तो ये मेरे बाल जो बीच बीच में थोड़े सफ़ेद हो गए ना, अजीब से ही लग रहे थे। तो अब मैंने सारा जो है रूम जो है ड्राइंग रूम और ये वाला रूम कर दिया है सेट, साफ़ झाड़ पोछ कर दिया है। और अब जाऊँगी मैं दूसरे वाले रूम में। पहले ड्राइंग रूम को भी थोड़ा सा इधर ये रह गया था, इसको भी कर दूँ और सब कुछ रख दूँ साइड में। और ये दवाई मैं अभी थोड़ी देर में खाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में उसको झाड़ने। ये सारे कमरे जो हैं वो मैंने अच्छे से झाड़ वाड़ दिए, सेट कर दिए हैं। अब ये है बेडरूम, इसको मैं कर रही हूँ सेट। और इस वाले कंबल जो है हमारा ब्लैंकेट जो है उसको मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। और जो ये बड़ा वाला है रेड वाला, ये कल रात को मेरे बेटे ने निकलवाया है। और वैसे ये जो है मेरा बेटा 1 नंबर पंखा चला के सोएगा, लेकिन इसको ब्लैंकेट मोटा वाला चाहिए था। रात को अपने पापा को बोला था, पहले मुझे बोला था तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं निकलवाऊंगी, निकालूंगी कल निकालूंगी, अभी निकालूँ। बट वो सडनली बारिश इतनी हो गई कि ठंड का मौसम तो हो ही गया, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी रात को, इसलिए निकालना पड़ा। और अभी मैं इसको, धूप तो बाहर नहीं निकली, लेकिन इसको मैं थोड़ा ना बाहर डाल के अच्छे से थोड़ा झाड़ दूँगी। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे था कि हमने ड्राई क्लीन करा के रखे हैं, जो जितने भी ब्लैंकेट्स हम लेते हैं वो सारे ड्राई क्लीन करा के रखे हैं। तो क्योंकि हैवी वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं, अब ये जो है ये सॉफ्ट वाले पतले हैं थोड़े हैं लेकिन गर्म ही, बट ये घर में धुल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हैवी वाले होते हैं वो तो घर पर नहीं धुलते, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे ये था कि मतलब लास्ट ईयर जो है हमने ब्लैंकेट है वो ड्राई क्लीन करा के रखा है, बट वो हुआ ही नहीं। ना मेरा हमारा वाला हुआ जो हस्बैंड लेते हैं वो वाला हुआ।
तो रात को जब इसको खोला तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो झाड़ा तो था, वो मिट्टी और मेरे गले में चली गई, तो उसकी वजह से भी थोड़ा गले में दर्द और बढ़ गया था। तो अब ये जो ब्लैंकेट ये वाला तो मैंने कर दिया फोल्ड। अपनी जो मेरी हुडी है वो यहीं रखी हुई है, इसको मैं काम वाम करके एक ही बार पहनूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको भी पहन लूँगी काम वाम करते करते फिर वो गीली हो जाएगी, फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहना नहीं हुआ। ये जो स्टॉल है वो ले रखा है। तो अब मैं इसको जो है थोड़ा बाहर जाके डालती हूँ, झाड़ती हूँ, और उसके बाद जो है पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी और फिर साथ में इसके पोछा भी लगा दूँगी। एक तो ये जो है ना बहुत हैवी है, ये है सिग्नेचर का ब्लैंकेट है, और ये मेरी जो मम्मी ने मेरे बेटे के बर्थ पे दिया था, उसको उसकी जब पहली लोई थी तब उसको दिया था इन्होंने, तो तब से इसको बहुत पसंद है। तो अभी भी रात को बोला था नानी को बोलो कि एक और दे दे मेरे को, कि मेरे को ब्लैंकेट जो है अब ये बड़ा हो गया तो इसको अकेले को ही चाहिए होता है, दूसरा इंसान इसके साथ अगर लेती, जैसे कि मैं ही अपने बेटे के साथ लेती हूँ तो उसको होता है जी मैं सारा कवर कर लूँ, तो इसीलिए जो ये पतला वाला मैं अपने लिए अलग से रखती हूँ सेपरेट के, अगर ये पूरा ले लेगा तो मैं अपना ये वाला ले लूँगी। सो अभी मैं इसको जा रही हूँ बाहर डालने के लिए। बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत इसमें मिट्टी है, थोड़ा ये है कि हवा लग जाएगी तो थोड़ी स्मेल वगैरह वो भी निकल जाएगी और मिट्टी भी छट जाएगी। ब्लैंकेट में बाहर डालने के लिए गई थी तो कि इसको थोड़ा सा झाड़ भी दूँ और थोड़ी धूप लग जाए, तो धूप तो वैसे निकली नहीं है कि थोड़ा सा हवा वगैरह लग जाए उसमें स्मेल निकल जाए, बट बाहर हो रही है बारिश। जैसे मैं निकली तो बाहर डालने के लिए बाहर बारिश शुरू हो गई, इसलिए मुझे अंदर ही इसको अच्छे से झाड़ के मैंने फ़ोल्ड करके इसको रख दिया है। और ये बेचारा हमारा जीवन साथी हमारी मेहनत के रास्ते का जो है मेन क्या कहते हैं सारथी जो है ये हमारा, ये मेरे साथ हमेशा रहता है। तो मैंने पूरा जो है इधर भी अच्छे से सब कुछ सेट कर दिया। बुक मेरी यहीं पड़ी है, पानी की बोतल ये बेटे की इसको रखा हुआ है, ओडोमॉस वगैरह, और अपनी जो हुडी और वो सॉफ्ट वाली ब्लैंकेट उसको भी फोल्ड करके रख दिया, सब हो गया। अब लगाना है झाड़ू, फटाफट झाड़ू लगाना है। और ये मैंने अपने बेटे का जो ये अभी ट्यूशन मतलब स्कूल और ट्यूशन लेके जाता है जो बैग यहाँ पड़ा हुआ है, और ये इसकी जो बुक्स हैं मैं जितना मर्जी समेट लूँ ये लड़का हमेशा कुछ ना कुछ बिखेर ही देता है। तो इसकी ये जो बुक्स है खासकर ड्राइंग और ये जो प्रोजेक्ट शीट्स वगैरह वो यहीं रहती हैं। मैं इसको कभी इधर रखती हूँ कभी वहाँ सामने रखती हूँ, तो बट उसको यही है कि यहीं पड़ी होनी चाहिए। और ये एक बैग और ये बुक्स यहाँ पड़ी होती हैं, और एक बैग आपने मेरा देखा था जो मेरे बेटे का वो है इधर मंदिर वाला जो हमारा रूम है, इसको मंदिर वाला रूम बोलते हैं, इधर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमने ये फोल्डिंग बिछा रखी है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो अपनी प्रेस वगैरह आयरन करनी होती है शर्ट पैंट जो भी वही करते, तो यहीं मैं इसको जो हमारी ये जो आयरन है इसको मैं वहाँ रख देती हूँ साइड में कि किसी को लगे नहीं। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं जो चीज़ जहाँ पड़ी होती है उसको वहीं रखा करो रात के लिए। उनके लिए जो उनका टावल है आके नहाते हैं, टावल शॉर्ट्स वगैरह वो वहाँ सब चीज़ उनको अपनी जगह पे होनी चाहिए। मेरे बेटा कहते हैं जी मेरा जो बैग है ये वाला जो घर पे पड़ा होता है एक्स्ट्रा बुक्स एक्स्ट्रा कॉपी वगैरह के लिए वो भी वहीं रखो। तो ये चीज़ें यहीं पड़ी हैं, बाकी सब अपना सब कुछ उसका सेट कर दिया। अब फटाफट लगाना है झाड़ू और फिर करेंगे बाकी का काम। तो जी झाड़ू मेरा लग चुका है और अब मैं फटाफट से जो है हमारे बर्तन है वो सब धो रही हूँ। और इसको धोने के बाद है जो पोछा वगैरह लगाएंगे। पहले के बर्तन तो मेरे धुल गए हैं साथ ही साथ, और अब मैं क्या अपना जो काउंटर है किचन का और चूल्हा वगैरह वो सब साफ़ वाफ करके अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्योंकि सुबह सुबह जब नाश्ता बनाते हैं ना वैसे तो कर ही देते हैं, लेकिन प्रॉपर काउंटर और चूल्हा वगैरह लास्ट में ही होता है जब पूरा आप किचन साफ़ करोगे फिर उसके बाद, क्योंकि थोड़ी देर में आप करोगे तो फिर से गंद मची जाता है। तो अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद जो है मैंने अपना मुंह हाथ धो के अपने कपड़े कर लिए चेंज। और देखिए थोड़ी सी शक्ल तो सुधरी है। और ये मैं लगा रही हूँ लिप बाम मेरे बेटे की, वो फट से मैं जैसे लगाने लगी वो आ गया, ये मेरी है ये आप क्यों लगा रहे हो। तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट नहीं लगा रही हूँ, फिंगर पे लिए तो लगा रही हूँ। और साथ ही में अब उसको रेडी हो गई हूँ तो मैं जा रही हूँ उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए। से छोड़ के देखो मैं अच्छी लग रही हूँ ना, तो जी मैं बेटे को ट्यूशन से छोड़ के आ गई। और आके मैंने सबसे पहले अपनी दवाई वगैरह खाई है। और अब मैं तोड़ रही हूँ मेथी, तो इसको भी झट से तोड़ेंगे। और भी टाइम हो रहा है 4 साढ़े 4 के आसपास, 4:30 हो रहे हैं एक्चुअली। 4 बजे मैं बेटे को छोड़ गई थी ट्यूशन और इसको तोड़ रही हूँ। और इसको तोड़ने की ना सबसे बड़ी मुसीबत मुझे ये लगती है कि इसको तोड़ते तोड़ते मेरे जो सर्वाइकल का दर्द है वो उठ जाता है। क्योंकि मेरे को मतलब गर्दन झुका के काम करना वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे काम करने में ना बैठ के गर्दन झुका के तो दर्द हो जाती है। और आज तो मेरी वैसे भी तबीयत ख़राब है और मेरा सही में ऑलमोस्ट जो धीरे धीरे दर्द है ना वो उठने लग गया था। और कोशिश कर रही थी कि ना इतना ज़्यादा वो ना हो, बस ऐसे ही ना एक तो वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी लो हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं इसको जल्दी से तोड़ लेती हूँ। तो ये जो मेरी मेथी है वो कट चुकी है आज, और मैंने पहले इसको तोड़ लिया था, मैंने इसको काट दिया है और अच्छे से धो के फिर जो छोटे वाले आलू है वो डाल के आज आलू मेथी बनाएंगे बढ़िया सी। और होपफुली आज कट तो गई, बट वही है ना इसको काटते टाइम या तोड़ते टाइम, स्पेशली काटने में इतना टाइम नहीं लगता है, तोड़ते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, चाहे 1 किलो हो 2 किलो हो या 4 किलो हो।
तो जो मेरा सर्वाइकल का दर्द है, एक तो वैसे ही बॉडी बहुत जो है पेन कर रही है, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है क्योंकि ठंड लगी हुई है मुझे। अभी इससे पहले मैंने मेडिसिन अपनी जी थी खाई है वो, और फिर मैंने करना शुरू किया। बॉडी पेन तो हो ही रहा है, साथ में थोड़ा सा भी है, थोड़ा सा गर्दन में भी दर्द उठ गया है, बट कोई नहीं, काम है, करना तो पड़ेगा ही। फिर अब हम ये जो मेरा काम है, मेरा पहले का सारा जो मेरा काम है वो सारा हो चुका है, और हो गया टाइम मेरे बेटे को ट्यूशन से लेके आने का। उसको लेके आऊँगी, फिर उसके बाद जो है बाकी शाम का जो काम है वो करेंगे। शाम का जो काम है वो मेरा सारा हो चुका है, और मेथी मैंने पहले ही शाम को मतलब तोड़ ली थी और काट भी ली थी। अब मैं उसको तड़का लगा रही हूँ, और सरसों का तेल इस देखिए कढ़ाई में डाल दिया है, और मेथी वहीं पड़ी है, आलू वहाँ पड़े हैं। तो ये मैं बनाऊँगी। मैंने जो तेल डाल दिया, और ये जीरा है ये मैं इसमें डालूँगी। इसको अच्छे से स्मोक आ जाए तेल में, फिर जिसकी घास होती है ना, मतलब जो स्मोक आ जाता है जब तेल में, तब हमको डालना चाहिए। और इसमें हींग भी डाल सकते हैं, तो मैं पहले हींग निकाल लेती हूँ, फिर इसको डालती हूँ। हमारा अच्छे से गर्म हो गया, मैं डाल रही हूँ जीरा, साथ ही में डाल रही हूँ हींग। जैसे क्रैकर हो जाएगा तो जो हमारे आलू हैं, ये मैंने ये बेबी पोटैटो लिए जिनको दो बस मतलब कट किया है, इसको साइड में करके डाल दें। फिर इसको अच्छे से हिलाएंगे, जैसे इनको मिक्स थोड़ा सा सौटे करेंगे। फिर साथ ही में अपनी जो मेथी है वो डाल देंगे, और इसी के साथ में ये हरी मिर्चें हैं ये डाल देंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा मसाले हम डालते नहीं हैं, नमक मिर्च हल्दी, बस इससे थोड़ा सौटे कर लेंगे। फिर अपना जो मेथी है वो डाल देंगे। तो हमारे आलू देखिए हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए, तो मैं इसमें जो है मेथी डाल देती हूँ। ये मेरी आधा किलो मेथी और आधा किलो आलू थे। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही कम आंच पे ढक के रखूँगी, जिससे कि थोड़ा जो हमारी मेथी है वो अच्छे से मतलब थोड़ा सा वो हो जाए, क्या कहते हैं, गल जाए। सो में हाथ जल गया। और फिर इसमें हम जो बाकी के नमक और वो डालेंगे, क्योंकि अगर अभी डाल देंगे प्रॉपर पता नहीं चलेगा, तो नमक तेज़ भी हो सकता है। मेथी देखो अच्छे से थोड़ा मतलब मैंने कहा था जैसे हो जाए, थोड़ा भुन जाए, फिर मैं इसमें नमक मिर्च जो है वो डालूँगी। तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अभी अपना नमक जो है स्वाद अनुसार डालिएगा कि तेज़ ना हो। और लाल कुटी मिर्च थोड़ी सी डालूंगी, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है, ज़्यादा तीखा ना हो। आप जैसे तीखा खाते हैं वैसे डाल सकते हैं। ये है धनिया पाउडर, और ये है हल्दी। ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके रख, और फिर इसको पकने के लिए कम आंच पे रख देंगे। नमक डालने से ये होगा कि जो मेथी है ना वो अपना मेथी और आलू जो है वो अपना पानी छोड़ देंगे, जिससे कि ये इसी पानी में, और पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उसी पानी में अपना जो है खुद को पका लेंगे। इसी पानी में जो पूरी आलू मेथी है हमारी वो पक जाएगी। इसमें थोड़ा से जो सब्जी मसाला मेरे पास पड़ा हुआ है ये मैं डाल देती हूँ, तो अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहो तो पहले डाल सकते हो, आप चाहो तो बाद में डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसमें मैं कश्मीरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है। वो बोलता है कि जैसे दादी बनाती थी वैसे ही बनाओ। तो उसमें वो जो मेरी मदर इन लॉ थी वो हमेशा सिर्फ हल्दी, नमक और मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला वगैरह डालती थी। कश्मीरी मिर्च जो थी वो तो जो मेथी हमारी जो है बन रही है, और मैं गूंद रही हूँ आटा, तो ये ऑलमोस्ट होने वाला है। फिर इसके बाद इसको निकाल के जो चाय के बर्तन शाम के पड़े हैं वो, और थोड़े से जो अभी तड़का वाते टाइम क्योंकि ज़्यादा हुए नहीं है, वो सारे बर्तन और आटा जो गूंदा है सारे बर्तन धो के रख देंगे। और आज के जो हमारे टास्क है वो उम्मीद तो नहीं थी कि आज का ब्लॉग कंप्लीट होगा, बट आज का जो ब्लॉग है ब्लॉग नंबर 14 वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मेरे आज के सारे टास्क हो गए, भले लेट शुरू किया बट हो गए। और कल से उम्मीद है होपफुली कि टाइम पे हम उठ सकें, और जो हमारे आज शरीर साथ नहीं दे रहा था वो भी देगा अच्छे से। तो क्योंकि कल बेटे को स्कूल भेजना है, उसकी ऑलरेडी 2 छुट्टियाँ मतलब हो चुकी है। फ्राइडे को भी हो गई थी, सैटरडे को भी हो गई थी, और मंडे की तो थी मतलब 2-3 छुट्टियाँ हो ही गई हैं। तो कल उसको हाल में भेजना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जो फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो जो वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, और कुछ पोर्टफोलियो वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं उसके, वो भी कंप्लीट होंगे। मेरे को आज समझ नहीं आ रहा है, मेरे को ना
सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। वैसे नहीं है कि तो कोल्ड हुआ है, थोड़ी सी हुआ है शायद इस वजह से, या फिर जो ठंड लगी है मेरे को। तो कहते हैं ना कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, तो नहीं तो मुँह के बल गिरते हैं, औंधे मुँह गिरते हैं। मेरे साथ मुझे लगता है वही हो गया, क्योंकि जब मैंने संडे को कपड़े धोए थे मैंने ये चीज़ बोली कि दुर्घटना से देर भले यानी कि ठंड लगे, बीमार पड़े उससे पहले हमें प्रिकॉशन ले लेना चाहिए, दवाई खा लेनी थी। बट मैं खाने में भूल गई, मतलब दवाई तो नहीं खाई बट जो लेना चाहिए वो नहीं करना, मतलब जो प्रिकॉशन लेना चाहिए था, यानी कि कॉफ़ी वगैरह और क्या कहते हैं इसको, चाय वगैरह पी थी। बट उसके बाद फिर से जो काम जब हम कर रहे थे काम, तो ठंडे पानी में हाथ गया, अंदर को यानी कि सॉक्स मैं पहन के रखती हूँ सर्दियों में, क्योंकि जो मेरे ना सर्दी में ये फ़ायदा होता है सॉक्स पहनने का, जो आपके पैरों की जो ऊपर की स्किन होती है ना, वो स्लीपर्स पहन के जो है ना उसकी जो स्टेप्स, यानी कि जो हम नॉर्मल चप्पल पहनते हैं, जैसे कहते हैं हवाई चप्पल जैसी घर में वॉशरूम के लिए, तो उसके ना निशान पड़ जाते हैं। बट सर्दियों में जब हम सॉक्स पहन के रखते हैं तो हमारा वो जो है ना सारा टैन वगैरह वो सब हट जाता है, क्योंकि एक्सपोज नहीं होती हमारी स्किन ज़्यादा सनलाइट में, इस वजह से। तो मैं सर्दियों में, तो मेरे वैसे पैर गर्म होते नहीं हैं, लेकिन हाँ ठंडे रहते हैं, तो फिर भी मैं जो है सॉक्स पहन के रखती हूँ कि चलो ज़्यादा ठंडे तो रहेंगे तो और ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे, क्योंकि मुझे चप्पल पहन के घर में काम करना बहुत आफत लगती है। नंगे पाँव मैं कर सकती हूँ, नंगे पाँव तो सर्दियों में नहीं घूम सकते, ठंड चढ़ेगी, इसलिए सॉक्स पहन देती हूँ। तो बातों में मेरा जो आटा है वो भुन चुका है, और अब मैं ये सारे जो बर्तन फटाफट से जो हमारे बर्तन हैं वो गंदे होते हैं सारे अब धो लेंगे, और फिर हमारे जो आज के टास्क हैं वो सारे हो जाएंगे कंप्लीट। और जी रात को करेंगे डिनर, और थोड़ी सी जो बुक है वो पढ़ेंगे और देखेंगे नई और कौन सी नई स्टोरी, नई टेक्निक क्या मिलती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। और फिर सोएंगे सुबह जल्दी जैसे हमारा जो डे इन माई लाइफ वाला सीरीज है, ब्लॉग है 75 हार्ड वाला, वो स्टार्ट करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि अब से जो ब्लॉग है मेरे वो पूरे दिन के मैं शूट करूँगी, और सुबह 11 बजे, मतलब सुबह 11 AM और 11:30 AM के बीच में मैं पोस्ट कर दिया करूँगी, क्योंकि रात का जो मैं डाल रही हूँ रात के टाइम पे, तो उसके व्यू जो सब्सक्राइबर पॉइंट है व्यूज़ भी नहीं आ रहा। सब्सक्राइबर तो मतलब बहुत तो दूर की बात है, लेकिन व्यूज़ भी नहीं आ रहा। तो पहले 18, 20 और 21 ऐसे आ जाते थे, 20 जो हैं वो आ जाते बट नहीं आ रहे। इसलिए मैंने सोचा है कि एल्गोरिदम के हिसाब से सुबह के टाइम पे मैं एक जो है लॉन्ग वीडियो डालूंगी, और शाम के टाइम पे एक शॉर्ट ब्लॉग बोल रही हूँ, शॉर्ट वीडियो डालूंगी, चाहे वो मेरी मस्ती टाइम हो, मी टाइम जो मैं कहती हूँ वो होगा, या फिर रेसिपी वाली होगी। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या फिर जो देख लेते हैं पूरा ब्लॉग और ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं चैनल, उन लोगों को पता रहेगा, और वो अच्छे से जो अपना टाइम पे देख सकेंगे, मेरे जो अपडेट्स हैं वो भी देख सकेंगे। और अब अपनी जो हमारी आलू में थे वो भी चेक कर लेते हैं। हमारी जो आलू मेथी है देखिए, पहले जब हम तड़का लगाते तो कितनी ज़्यादा लग रही थी, बट अब देखो कितनी सी हो गई है। और इसके जो आलू हैं वो भी चेक कर लेते हैं गल गए हैं नहीं। तो आलू भी थोड़े बहुत रह गई है कसर, बट ऑलमोस्ट हो गए हैं। और अब इसको अच्छे से भूनना बाकी, क्योंकि इसमें अभी पानी है बहुत ज़्यादा, तो इसका जो पानी अच्छे से सूख जाएगा। और देखिए आलू जो हमारा जो थोड़े से कच्चे हैं वो भी अच्छे से भून जाएंगे। फिर उसके बाद इसको हम कर देंगे बंद। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ, 2 से 3 मिनट इसको और पकाएंगे, और फिर इसको गैस कर देंगे बंद। और मेरा जो आटा है वो गूंद चुका है, थोड़ा सा पहले का पड़ा था, थोड़ा और मैंने गूंद लिया है, जो कि हमारा डिनर के लिए तैयार हो चुके हैं। और मेरे बेटे ने अपने जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो सब निकाल के रख दिया पहले से। बैग भी उसने सुबह के हिसाब से सेट कर दिया है कि सुबह अगर मान लो, वैसे तो पूरी कोशिश है कि टाइम पे हो जाए, लेकिन अगर बाई चांस लेट भी हो जाता है तो सब कुछ रेडी है। अभी मैं इसको आयरन करके रख दूँगी, तो सुबह सिर्फ पहनना ही है उसको, मतलब अपना जो ब्रश फ्रेशन अप होकर नहा धो के सुबह पहनेगा। और शूज़ भी उसने अपने जो है, ये देखो शूज़ भी अपने क्लीन करके मतलब पॉलिश करके रख दिए। तो जी देखिए हमारी जो आलू मेथी है, सिंपल सादी, ना ज़्यादा मसाले ना ज़्यादा तीखापन। तो ये बन के हो गई है रेडी। और आई एम श्योर मेरे बेटे को आज जो है पसंद आ जाएगी, क्योंकि उसको होता है जी आप बिल्कुल दादी जैसे बनाती थी वैसे बनाओ,
तो मुझे तो उम्मीद है कि वैसी ही बनी है, खा के वो बताएगा। हमारे जो आज के सारे टास्क हो गए हैं पूरे, और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी जो जर्नी है, मेरा जो सीरीज़ है, या फिर जो मेरा चैलेंज है वो अच्छा लग रहा होगा, और आप मुझे सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे जो व्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और बस उम्मीद की दुनिया कायम है। हमें भी उम्मीद है कि आप लोग जैसे और लोगों को, और यूट्यूबर्स को खासकर, और जो मतलब होम मेकर से जो घर पे ही अपना मतलब सब कुछ करती हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो आप मुझे भी करेंगे। सो इसी के साथ सबको शुभ रात्रि और सबको राधे राधे। प्लीज़ सपोर्ट मी।